Welcome to all people in Prayas IAS Academy. Just we are coming to start right to equality. अब right to equality हमको देखना है. We have discussed about this कि right to equality होता क्या है, लेकिन आज उसको फिर एक बार डिस्कशन के साथ में हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करें, लिखते चलें. अब जानते हैं कि right to equality क्या है भाई. राइट टू इक्वलिटी रेंजिंग आर्टिकल्स फ्रॉम 14 टू 18. समानता का जो अधिकार है इसके अंतर्गत अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं, 14 से 18 तक आते हैं. एक बार हमने टेबल भी दिया है आपको. इज इट क्लियर? अब देखिए, राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है भाई. राइट टू इक्वलिटी जो वर्ड है, अपने आप में समानता जो शब्द है, ये अपने आप में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑल पर्सन्स लिविंग इन द कंट्री आर इक्वल. देश में रहने वाले सभी व्यक्ति क्या है? समान है. और ऑल हैव इक्वल राइट, और सभी का अधिकार भी क्या है? समान है. अब इनका अधिकार कहां पर समान होगा? रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो देश का रिसोर्स है, और डिस्ट्रीब्यूशन पर, मतलब संसाधन और वितरण पर क्या है? समान है. गौर करिए. अब इसकी रक्षा कौन करेगा भाई? तो इसकी रक्षा जुडिशियरी करेगी. इसलिए हमने 12 आर्टिकल में ही देख लिया था कि स्टेट की परिभाषा क्या होगा. अब इनके जो संसाधन हैं, इनके जो अधिकार हैं, अगर इस पर किसी भी प्रकार का in any form of encroachment on the resources what a citizen has right, ये जो एक नागरिक का अधिकार है जिस संसाधन पर, अगर कोई भी उस अधिकार से वंचित करता है तो क्या कर सकते हैं भाई? he can get relief from article 32. वो अनुच्छेद 32 से क्या मांग सकते हैं? रिलीफ मांग सकते हैं. उनको राहत मिलेगी, कारण कि द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल बी इनिशिएटिव ऑटोमेटिकली. इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या होगा? स्वतः संज्ञान ले भी सकता है. तो गौर करिए, ये जो राइट टू इक्वलिटी है, यहीं से हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? इस शुरू होता है. कारण कि द स्टेट विल मेक प्रोविजंस. ये भी जानिए, प्रोविजंस कौन बनाएगा? स्टेट ही बनाएगा. बट स्टेट विल नॉट डिनाई टू द सिटीजन्स, लेकिन किसी को, राज्य नागरिक को मना नहीं करेगा. ये है तो राइट टू इक्वलिटी. अब राइट टू इक्वलिटी में क्या है? देयर आर 2 वर्ड्स. क्या है भाई? 2 वर्ड्स. राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में क्या है भाई? तो आर्टिकल 14 में 2 वर्ड्स है. जो अनुच्छेद 14 है, इसमें क्या है? ये अनुच्छेद 14 में 2 वर्ड है. कारण कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5. राइट टू इक्वलिटी में कितने आर्टिकल्स आए? 5. गौर करिए, 5 में शुरुआत हुई स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 14. कहां से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं? 14 से. 14 में कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड है. कौन वर्ड है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब सवाल है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या कहता है? कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ. सभी व्यक्ति विधि के समक्ष या विधि के नजर में क्या है? समान है. The state will not deny to any person to avail his right. राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार को प्राप्त करने से या अवसर को प्राप्त करने से मना नहीं करेगा. ये बात कह रहा है. अब गौर करिए, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें क्या है? इसमें गौर करिए, इसमें कुछ अपवाद है. क्या है अपवाद भाई? एक्सेप्शंस भी है. इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखे जा सकते हैं. जैसे अब मान लीजिए कि मामला किसका आता है?
मामला मिलिट्री लॉ का आता है। इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्रीज। देश के किसी कोना में क्या लगा है? मिलिट्री लगा है। कारण कि उसे क्या करना है? वहां के सोशल अनरेस्ट को खत्म करना है, सामाजिक अशांति को खत्म करना है। चाहे सामाजिक अशांति टेररिस्ट के द्वारा आया हो, नक्सल के द्वारा आया हो, या किसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के द्वारा आया हो, तो उसे क्या करना है? समाप्त करना है। जब उसे समाप्त करना है तो उस दौरान आप फंडामेंटल राइट्स का गुहार नहीं कर सकते हैं। कारण कि वहां की टेरिटरी, वहां की व्यवस्था किसके अनुसार चलेगा? मिलिट्री लॉ के अनुसार चलेगा। इसलिए मिलिट्री लॉ क्या हो गया? अपवाद हो गया। सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी कंसर्न। दूसरी बात क्या होगी भाई? जैसे मान लीजिए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या निर्णय लेती है, या मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या किस सर्कमस्टांसेज में निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं, कोरोना में आपको क्या करना है? टीका लेना है, तो कोरोना में टीका लेना है, आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तीसरा क्या है भाई? देखिए हम तो जो प्रेसिडेंट है, भारत का जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर ऑफ द स्टेट है, जो भारत का प्रेसिडेंट है, यह भी क्या है? अपवाद में है। क्यों अपवाद में है? कारण कि भारत का प्रेसिडेंट भी क्या करता है? देश के लिए कार्य करता है। जो इंटायर पावर्स है एग्जीक्यूटिव का, किसके हाथों में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में। वह ही और शी विल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन सभी शक्तियों का अभ्यास किसके माध्यम से करेगा? मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। इफ एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स आर ब्रॉट अगेंस्ट हिम और हर, अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रक्रिया लाई जाती है, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, तो क्या हो सकता है? वर्क्स में बी हैम्पर्ड, उसका कार्य क्या हो सकता है? बाधित हो सकता है। इसलिए उसके कार्य को बाधित न करने के चलते इसे अपवाद की श्रेणी में लाया गया है। कारण कि जब तक वो पोस्ट पर रहेगा उसके खिलाफ ऐसी स्थितियां लाई नहीं जा सकती। सिमिलरली इट अप्लाइज इन द केस ऑफ गवर्नर इन द मैटर ऑफ स्टेट। और यही धारणा के कहां पर देखा जाता है? यही धारणा राज्य में देखा जाता है। किसके संदर्भ में? गवर्नर के संदर्भ में।